तो जय हिंद। आज हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। क्या होता है? लाइफ प्रोसेस, जिसका हिंदी होता है जैव प्रक्रम। तो जैव का मतलब होता है सजीव और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं। तो सबसे हम पहले समझेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। तो सजीव का मतलब होता है जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है और जो चल फिर सकता है, हिल डुल सकता है, उसी को बोलते हैं सजीव। फिर से समझेंगे, सजीव का मतलब होता है जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है और जो चल फिर सकता है, हिल डुल सकता है, उसी को बोलते हैं सजीव, जिसका इंग्लिश होता है लिविंग। अब देखते हैं निर्जीव क्या होता है। तो निर्जीव से ही पता चलता है। निर्जीव का मतलब होता है कि जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें जान न हो और चल फिर नहीं सकता है, हिल डुल नहीं सकता है, उसको बोलते हैं निर्जीव। जिसमें जान होती है उसको बोलते हैं सजीव, जो चल फिर सकता है, हिल डुल सकता है। जैसे मान के चलिए हम लोग, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी सब क्या है? सजीव है। जैसे मार्कर क्या है? निर्जीव है। ये बोर्ड क्या है? निर्जीव है। कॉपी क्या है? निर्जीव है। कलम क्या है? निर्जीव है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जितनी भी क्रियाएं चलती हैं उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इतना समझ में आ गया? हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जितनी भी क्रियाएं चलती हैं उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और हृदय का धड़कना, ये सब क्या है? जैव प्रक्रम के प्रकार हैं। श्वसन हो गया, पाचन हो गया। हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए श्वसन भी जरूरी है, पाचन भी जरूरी है, भोजन का पाचन भी जरूरी है, उत्सर्जन भी जरूरी है, हृदय का धड़कना भी जरूरी है। तो इसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। जो हृदय होता है वो शुरू से लेके अंतिम तक क्या होता है? लगातार, यानी कंटिन्यू धड़कते रहता है, लगातार चलते रहता है। और हृदय को हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं। ये लगती है, कभी थकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। इतना समझ में आ गया? अब हम समझेंगे कि पोषण क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे पोषण होता क्या है। तो सबको पता है कि काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा आता कहाँ से? तो खाना खाने से या भोजन करने से। तो जब हम खाना या भोजन करना या खाना खाने की प्रक्रिया को बोलते हैं पोषण। खाना खाना या भोजन करने की प्रक्रिया को बोलते हैं पोषण। यही भोजन हमारे आमाशय में, यानी छोटी आंत से बड़ी आंत में इसका पाचन होता है, जिसकी सहायता से हमें ऊर्जा मिलती है। और यही ऊर्जा से हम क्या करते हैं? कोई भी काम आसानी से कर पाते हैं। इतना समझ में आ गया? पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण का मतलब होता है ऐसा जीव जो अपना खाना खुद बनाता हो, यानी स्वयं बनाता है या खाना का निर्माण खुद करता है, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं, यानी स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और कौन कौन से ऐसा जीव जो अपना भोजन का निर्माण खुद नहीं करता है, किसी दूसरे अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसको बोलते हैं विषमपोषी जीव। ऐसा जीव जो अपना भोजन के निर्माण खुद नहीं करता हो और बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसी को बोलते हैं विषमपोषी जीव। जैसे मनुष्य हो गए, बकरी हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ये सब क्या है? विषमपोषी जीव। इतना समझ में आ गया? अब हम समझेंगे विषमपोषी विषमपोषी पोषण तीन प्रकार के होते हैं। जो विषमपोषी पोषण होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है परजीवी, दूसरा होता है मृतजीवी और तीसरा होता है प्राणी पोषण। यहाँ पे पहला देखेंगे परजीवी, दूसरा होता है मृतजीवी,
तीसरा होता है प्राणी पोषण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परजीवी पोषण क्या होता है। तो परजीवी पोषण का मतलब होता है कि ऐसा जीव अन्य दूसरे जीवों के अंदर रहकर या उसके ऊपर रहकर अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ढील है, हमारे बालों में होता है, यानी सर में होता है। ये क्या करते हैं, खून को चूस के अपना भोजन का निर्माण यानी प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे हमारे पेट में केचुआ हो जाते हैं सब, हमारे पेट में केचुआ हो जाते हैं सब, ये क्या करते हैं, पेट से अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं, हमारे पेट से अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मृतजीवी पोषण क्या होता है। मृतजीवी पोषण क्या होता है, तो ऐसा जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन का निर्माण करता हो। ऐसा जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं मृत जीव। जैसे कौवा एक ऐसा जीव है जो सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। इतना समझ में आ गया। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा होता है प्राणी पोषण। प्राणी पोषण में होता है अमीबा। क्या होता है, अमीबा जो अपने जितने भी उसके खाने वाले पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, फुटपाथ की सहायता से इसे बकोट के क्या करते हैं, इसे बकोट के पकड़ के क्या करता है, शरीर के अंदर और ठूस लेता है। खाद्य दाने में चुपचाप बैठ के खाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो अमीबा होता है ये तालाब, नदी और झीलों में पाया जाता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, तालाब, नदी या झीलों में पाया जाता है। और ये अपना भोजन का निर्माण जब देखता है कि अगल बगल भोजन है तो क्या करता है, इसको बोलते हैं फुटपाथ। क्या बोलते हैं, ये जो बाहरी वाली जो संरचनाएं दिख रही है बाहरी, इसको बोलते हैं फुटपाथ। और एक और खासियत है अमीबा में कि अमीबा जो होता है यह अपना आकार बदलता रहता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है और यह अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। कभी गोल हो जाएगा तो कभी चौकोर हो जाएगा तो कभी लम्बेर हो जाएगा तो कभी लाम हो जाएगा। ठीक है, तो अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपना आकार बदलता रहता है। और इसको जो है, जो ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला, ये अमीबा का सबसे बाहरी भाग है, इसी को बोलते हैं फुटपाथ। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो फुटपाथों से पकड़ता है। ये क्या करता है, जब देखता है अगल बगल भोजन है, जब देखता है अगल बगल भोजन को देखता है तो अपने फुटपाथों को ऐसे इस प्रकार बनाता है, ऐसे चिमटी जैसे, जैसे सांसी देखें, सांसी पकड़ने वाला सांसी, चिमटी देखें, चिमटी आकार के ऐसे बना लेता है। इसी के बीच में क्या होता है, भोजन होता है। जैसे यहाँ देखेंगे ये अमीबा अपना आकार बदल के चिमटी जैसे यानी सांसी जैसे, सांसी इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। ठीक, तो सांसी जैसे अपने फुटपाथ को बना लिया है और उसी फुटपाथ से क्या करता है, अपने भोजन को ऐसे बकोट लेता है, ऐसे अपने भोजन को पांजा में पंजिया लेता है और सीधे अंदर ढकेल लेता है। ठीक, और उसको खाद्य दानी में ले जाकर पाचन में होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो खाद्य दानी में होता है। कहाँ होता है, खाद्य दानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो खाद्य दानी में होता है। ठीक, और अमीबा भोजन किससे पकड़ते हैं, तो कूटपाथ या पदार्थ से पकड़ते हैं। क्या बोलते हैं, कूटपाथ या पदार्थ से अमीबा अपना भोजन पकड़ते हैं। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा है, अमीबा का केंद्रक, ये है खाद्यदानी जहाँ भोजन का पाचन होता है, और ये है भोजन। देखिए कैसे पकड़ा है, देखिए ये है फुटपाथ जिसकी सहायता से भोजन को क्या किया है, चारों तरफ से घेर के और उसको शरीर के अंदर ढकेल के कहाँ ले जाता है, खाद्यदानी में ले जाता है और खाद्यदानी में भोजन का पाचन होता है। इतना समझ में आ गया।